माँ जी, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? शिल्पी जी के घर आज सुबह से ही चहल पहल थी। दिवाली पास आने वाली थी तो घर की सफाई में वह 1 महीना पहले से ही दोनों बहुओं के साथ जुट चुकी थी। आज की चहल पहल का मुख्य कारण तो उनकी बड़ी बहू मीना के मायके वालों का आना था। मीना के मायके से उसके भाई भाभी अपने बच्चों सहित दिवाली का त्योहार देने आने वाले थे। मीना का एक ही बड़ा भाई था और उसके पिता का अच्छा खासा कारोबार था। भाई अपने पिता के साथ ही कारोबार में हाथ बटाता था। मीना अपने घर में इकलौती बेटी होने की वजह से लाडली बेटी थी और अपनी आर्थिक रूप से मजबूती की वजह से वह मीना को हर बार त्योहारों पर अच्छे तोहफे देते थे और साथ ही साथ हमेशा उसके ससुराल वालों के लिए भी कुछ ना कुछ तो अच्छा जरूर लेकर आते थे। उनके आने पर शिल्पी जी के हाव भाव हर बार बदल जाते। यह बात शिल्पी जी की छोटी बहू मान्या से छुपी नहीं थी, जिसकी शादी को लगभग 3 साल होने वाले थे। मान्या के पिताजी रिटायर्ड प्रोफेसर। अपनी सीमित आमदनी में उन्होंने अपने तीनों बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी, लेकिन इतने खुले हाथ से वह मान्या को तोहफे नहीं भिजवा पाते जितना कि मीना के घर से आते थे। मान्या खुद एक पढ़ी लिखी लड़की थी और बैंक में नौकरी भी करती थी। वैसे तो शिल्पी जी के घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। उनके पति सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे और पेंशन पाते थे और उनके दोनों बेटे कमलेश और राजेश मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छे ओहदे पर नौकरी कर रहे थे। दोनों बहनों में भी अच्छा खासा प्यार था और शिल्पी जी वैसे तो दोनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं करती थी, लेकिन जब भी मीना के मायके वालों की बात आती तो हर बार मान्या के मायके वालों को नीचा दिखाने में कोई अवसर ना छोड़ती। मान्या ने 1-2 बार राजेश से इस बारे में बात भी की, लेकिन राजेश उसे हर बार यह कहकर टाल देता कि तुम तो जानती ही हो मम्मी ने तुम्हारे और भाभी के बीच में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, पर तुम्हारा यह वहम जाता ही नहीं है। खैर, तय समय पर मीना के मायके वाले आए और हर बार की तरह उन सबको तोहफों से लाद गए। मीना की भाभी सोना बहुत प्यारी लड़की थी। वह मान्या के लिए भी हर बार अच्छा तोहफा लेकर आती और उससे भी उसी तरह से प्यार से मिलती जैसे कि मीना को, लेकिन शिल्पी जी की हर बार की तरह तोहफों को देखकर बाँछें खिल गई थी और उनकी आंखों की चमक मान्या से छुपी नहीं रही। और तो और शिल्पी जी खुद आगे होकर मेहमानों की आवभगत कर रही थी। रविवार का दिन था और सब घर पर ही थे। कुछ दिन बाद मान्या का भाई और पिताजी दिवाली का त्योहार देने के लिए उनके घर आए, पर तब शिल्पी जी ने कोई खास तैयारी नहीं की थी और उनके सामने भी शिल्पी जी ने कोई खास बातें नहीं की, अनमनी सी बनी रही। राजेश भी घर पर था तो उसे भी अपनी माँ के व्यवहार को देखकर मान्या की बातों में थोड़ी सी सच्चाई नजर आई। खैर, दिवाली का त्योहार अच्छे से बीत गया। थोड़े दिनों बाद कमलेश की प्रमोशन की खबर आई तो शिल्पी जी के मन में घर में जागरण करने का विचार आया। शिल्पी जी ने सोचा कि इस बार एक अच्छा सा आयोजन किया जाए और शहर में रहने वाले रिश्तेदारों और अपने सभी परिचितों को भी बुलाया जाए। घर वाले भी शिल्पी जी के विचार को लेकर सहमत हो गए और फोन पर पंडित जी से बात कर तय किया कि आज से ठीक 15 दिनों के बाद जागरण का आयोजन किया जाएगा। जागरण करने वाली मंडली से भी बात कर ली गई। मीना और मान्या, तुम दोनों भी अपनी तरफ से देख लेना, जिस जिस को बुलाना हो, अपनी सहेलियों को भी और अपने नाते रिश्तेदारों को भी। शिल्पी जी ने कहा, मेरी तो 1-2 ही सहेलियां हैं जिन्हें मैं बुलाने का सोच रही हूँ। मान्या ने कहा, हाँ, मैं भी ज्यादा लोगों को नहीं बुलाऊंगी, मीना भी बोली। राजेश और कमलेश ने भी मन ही मन अपने दोस्तों के नाम तय कर लिए थे। अगले दिन रात के खाने पर शिल्पी जी बोली,
मीना कल तुम और कमलेश अपने मायके में जाकर उनको जागरण का न्योता दे आना। मैं और मान्या भी मान्या के मायके हो आएंगे। कमलेश ने आगे जोड़ा। नहीं, वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं उन्हें फोन पर ही बुलावा दे दूंगी, शिल्पी जी ने कहा। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वहां चुप्पी छा गई। राजेश भी मान्या के चेहरे की तरफ देख रहा था। आज मान्या को बहुत बुरा लग रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके मायके वालों का ऐसा क्या दोष है कि उसकी सास उन्हें मान नहीं देती। क्या सिर्फ इसलिए कि वह उनके लिए महंगे तोहफे नहीं ला पाते? यही बातें सोचकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और आज पहली बार सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए वह बोल उठी, मम्मी जी, क्यों मेरे मायके में जाकर बुलावा देने की जरूरत क्यों नहीं है? जेठानी जी के मायके वालों के सामने मेरे मायके वालों का अपमान क्यों हमेशा होता रहता है? मैं क्या समझती नहीं? लेकिन मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं कहा। मेरे पापा ने मुझे अच्छी शिक्षा और संस्कारों से बड़ा किया है, और अगर आज वो मेरे लिए महंगे तोहफे नहीं ला सकते तो क्या इसकी एवज में वह अपमान के हकदार है? आप ही बताइए, मैं कहाँ गलत हूँ? मैं सिर्फ आपसे नहीं बल्कि आप सबसे पूछती हूँ, क्या मीना भाभी के मायके वालों को अगर बुलावा देने के लिए स्वयं जाने की जरूरत है तो मेरे मायके वालों के घर क्यों नहीं? आप हमेशा ऐसा क्यों करती है मम्मी? रिश्तों में इतना फर्क क्यों मम्मी जी? वहां बैठे किसी भी व्यक्ति के पास इस बात का उत्तर नहीं था। शिल्पी जी को तो काटो खून नहीं था। वह तो समझ नहीं पा रही थी कि आज उनकी बहू ने सबके सामने उनकी सच्चाई कैसे लाकर रख दी थी। नहीं नहीं बहू, मेरा वह मतलब नहीं था। अपनी गलती को छुपाते हुए शिल्पी जी ने अपनी बातों को चाशनी में लपेटते हुए बोला, नहीं मम्मी जी, यह आज की बात नहीं। मैं हर बार देखती आ रही हूँ जब भी मेरे मायके वालों की बात आती है उन्हें मान नहीं मिलता बल्कि अपमान ही मिला है। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने आपको कभी कुछ कहा है। लेकिन आज मेरे से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न पूछा है। शिल्पी जी के पति भी आज बोल उठे, जो हमेशा कम ही बोलते थे। हाँ बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम हमेशा घर में अपनी ही चलाती आई हो। मान्या के पिताजी कितने अच्छे और भले इंसान हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी वह मान नहीं दिया, बल्कि मुझसे पूछा जाए तो उन्हें यहाँ पर अपमान ही मिला है। मैंने तुम्हें आगे भी 2-3 बार टोका है, लेकिन तुम नहीं मानी। तुमने तो कभी किसी की सुनी ही नहीं है। अरे दोनों बहुओं के घर वाले हमारे लिए बराबर है। बहू तुम फिक्र मत करो, इस बार मैं स्वयं जाकर उन्हें बुलावा देकर आऊंगा और अपनी पुरानी सारी गलतियों की माफी भी मांग लूंगा। हमारे घर में कभी भी किसी से कोई भेदभाव नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। उनकी बात सुनकर शिल्पी जी की तो जैसे जबान ही थम गई हो। उनसे तो कोई शब्द भी बोला नहीं जा रहा था। अपने ससुर की बात सुनकर मान्या के मन को थोड़ी तसल्ली मिली और वह बोली, पापा जी जैसी आपकी मर्जी, मैं तो बस इतना चाह रही थी कि जहां हम इकट्ठे रहते हैं वहां किसी से कोई भेदभाव ना हो। आज मान्या की बातों से शिल्पी जी की सच्चाई भी सबके सामने आ गई थी और शिल्पी जी ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वयं ही अपनी नजरों में गिर गई हो। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।